क्या आपने कभी सोचा है कि हनी बी का स्टिंग रियलिटी में क्या है? क्या ये केवल एक हथियार है या फिर किसी दूसरे ऑर्गन का मॉडिफाइड फॉर्म? सिल्वरफिश के एब्डोमेन में एक्स्ट्रा अपेंडिजेस क्यों होते हैं, लेकिन बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई में क्यों नहीं होते? और आखिर एंटोमोलॉजिस्ट केवल इंसेक्ट जेनिटेलिया देखकर स्पीसीज की पहचान कैसे कर लेते हैं? आज की इस लेक्चर में हम इंसेक्ट एब्डोमेन की ऐसी फैसिनेटिंग एडेप्टेशंस जानेंगे जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि एवोल्यूशन ने इंसेक्ट्स को कितना अद्भुत बनाया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काशिप एजुकेशन। और मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार। और आज हम एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी यूनिट 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और वो है एब्डोमेन, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, अपेंडेजेस एंड देयर मॉडिफिकेशंस, और साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड देयर मॉडिफिकेशंस इन सम इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स। और ये चैप्टर केवल बीएससी के लिए ही नहीं बल्कि आईसीएआर, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट, एआरएस, एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स और बड़े सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के एंड तक आप समझ पाएंगे कि एब्डोमेन की स्ट्रक्चर, टर्गम, स्टर्नम और प्लूरा, प्रिमिटिव तथा एडवांस्ड एब्डोमिनल अपेंडेजेस, फीमेल और मेल जेनिटेलिया और ऑबिपोजिटर की मॉडिफिकेशंस तथा डिफरेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स में जेनिटेलिया की एवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम समझते हैं इंसेक्ट एब्डोमेन क्या है। इंसेक्ट एब्डोमेन इट सर्व्स एज द प्राइमरी हब फॉर डाइजेशन। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका एब्डोमेन का प्राइमरी काम क्या है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो दैट आर मेनली इन्वॉल्व इन डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं जो एब्डोमेन जो है वो मेन रोल प्ले करता है। और टिपिकली इसके कितने सेगमेंट्स होते हैं? 9 से लेके 11 तक, मींस 9 टू 11 सेगमेंट्स जो है वो एब्डोमेन में जनरली होते हैं। और इन कंट्रास्ट टू विंगलेस विंगलेस इंसेक्ट्स को अपटेरियोटा कहा जाता है, और विच रिटेन प्रोजेनिटल अपेंडेजेस। उनकी जो प्रीजेनिटल अपेंडेजेस हैं वो विंग्ड फॉर्म की कंपैरिजन में रहती है, और विंग फॉर्म में वो मिसिंग हो जाती हैं। दोनों ही ग्रुप्स जो है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जैसे कि सरकाई हो गए, ओविपोजिटर हो गए और डाइवर्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गए, जो कि मेटिंग और सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। ये सारे ही जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि सरकाई हो गया, ओविपोजिटर हो गया और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स हो गए। यहाँ पे हमने प्री जेनिटल अपेंडेजेस की बात की। प्री जेनिटल अपेंडेजेस की बात की, अगर हम यहाँ इमेज में देखें तो ये वाले ये सेगमेंट्स जो हैं वो 8th और 9th सेगमेंट ये जेनिटल सेगमेंट है, और इससे पहले वाले सेगमेंट जो हैं 1 टू 7 सेगमेंट जो है एब्डोमिनल, ये प्री जेनिटल सेगमेंट है, जेनिटल ऑर्गन से पहले वाले सेगमेंट। और ये पोस्ट जेनिटल सेगमेंट है जो कि 10th और 11th सेगमेंट है, ये पोस्ट जेनिटल सेगमेंट कहे जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेगमेंट 1 टू 7 दे आर विसरल कोर, और ये जेनिटल सेगमेंट है 8th और 9th। और 10th और 11th जो है वो सेंसरी एंड वेस्ट से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो इसमें होते हैं। फर्स्ट 7 सेगमेंट्स दे हाउस इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्पाइरिकल्स फॉर द ब्रीदिंग। इसमें जो डाइजेशन से, फूड डाइजेशन से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो होते हैं, और स्पाइरिकल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। 8th और 9th सेगमेंट में जो जेनिटेलिया होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स होती हैं वो होती हैं। और जो 11th और 10th और 11th सेगमेंट है दे हाउस द एनस एंड द वेरियस सेंसरी अपेंडेजेस। उनमें जो है वो एनाल सर्काई भी हो सकते हैं और स्टाइल्स हो सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एनल स्टाइल और एनल सर्काई की कि ये कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। एनल सर्काई और स्टाइल दोनों ही एक डिफरेंट हैं एक दूसरे से। और पहले हम जानते हैं कि एनल सर्काई और एनल स्टाइल दे आर द डिस्टिंक्ट पेयर्ड सेंसरी और रिप्रोडक्टिव अपेंडेजेस लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस। लगभग बड़े सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, एंड दे डिफर प्राइमरली इन देयर प्रेजेंस अक्रॉस द सेक्सेस। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि वो जो एनल स्टाइल और एनल सर्काई जो हैं वो सेक्स स्पेसिफिक भी होते हैं। अब इनमें एनाटॉमिकली लोकेशन और फंक्शन भी उनमें वेरी करता है। एनल सर्काई हेल्प बोथ sexes sense their environment, and the presence of anal style is primarily morphological feature used to determine if a cockroach is male। मतलब जो एनल स्टाइल्स हैं वो सिर्फ मेल की ही फीचर हैं, फीमेल में वो मिसिंग होते हैं। तो एनल सर्काई जो है वो बहुत सेक्सेस में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में होंगे, और उनका काम जो है वो सेंसरी काम है। और जो एनल स्टाइल है दैट आर फाउंड ओनली इन द मेल इंसेक्ट्स। यहाँ पे एग्जांपल क्या है? कॉकरोच का एग्जांपल है।
अब एक बार फिर से हम टेबुलर फॉर्म में इसको देख लेते हैं। जो एनल सर्काई है, अगर उनकी प्रेजेंस की बात की जाए तो मेल फीमेल दोनों में होंगे वो, लेकिन एनल स्टाइल विल बी प्रेजेंट ओनली इन द मेल्स एंड विल बी एब्सेंट इन द फीमेल। और लोकेशन की बात की जाए तो ये एनल सर्काई जो है, दे अराइज फ्रॉम द 10th एब्डोमिनल सेगमेंट, और वो डोर्सल साइड से होते हैं। और जो एनल स्टाइल है वो 9th एब्डोमिनल जो स्टर्नम है वहां से, मतलब वो वेंट्रली जो है वो अराइज होते हैं। तो ये दोनों में बड़ा पेक्युलर डिफरेंस है। और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एनल सर्काई जो है वो आर्टिकुलेटेड फॉर्म देते हैं, मतलब ज्वाइंट्स और फिलामेंटस जो है वो उनकी स्ट्रक्चर है। लेकिन स्टाइल जो होते हैं, एनल स्टाइल होते हैं, दे आर अनजॉइंटेड एंड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जो इनके काम की बात की जाए, रोल की बात की जाए, फंक्शन की बात की जाए, तो एनल सर्काई एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन्स टू डिटेक्ट एयर करंट्स एंड वाइब्रेशंस। और एनल स्टाइल का रोल क्या है? दे हेल्प इन द मेटिंग, एड कॉपुलेटरी ऑर्गन टू होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये एब्डोमेन का, जो कि बड़ी बार कंफ्यूजिंग रहता है कि एनल सर्काई और एनल स्टाइल। तो यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज होता है। अब नेक्स्ट जो है, हम टर्गम और स्टर्नम की बात करते हैं और प्लूरा की बात करते हैं। तो टर्गम, स्टर्नम और प्लूरा ये एब्डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स में ये जो मतलब उनकी बॉडी जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है उनकी बॉडी में। तो अंदर वाला जो जितना भी विसरल मास है, जितनी भी बॉडी है, वो सारी की सारी जो है वो एक बैरियर का काम करती है, ये तीनों चीज़ें। तो एब्डोमिनल सेगमेंट इज फंडामेंटली स्ट्रक्चर्ड अराउंड 3 रीजन्स। तो सबसे ऊपर वाले रीजन की बात की जाए तो वो दैट इज टर्गम, और नीचे वाले की बात की जाए तो स्टर्नम, और साइड्स की बात की जाए तो दैट आर प्लूरा। तो हम आगे डायग्राम में भी देखेंगे। तो सबसे पहले टर्गम है जो डोर्सल प्लेट है, और स्टर्नम जो है वो वेंट्रल प्लेट है। और अनलाइक द थोरैक्स, जैसे कि थोरैक्स में होता है उसमें सारा एक कंटिन्यू होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों ही अलग अलग साइड से होते हैं। तो एब्डोमेन टिपिकली लैक्स द हर्डन्ड लिटिल प्लेट्स। तो ये जो प्लेट्स जो थोरैक्स में हर्डन्ड होती हैं, क्योंकि वहाँ पे लेग्स और विंग्स ने अटैच करना होता है, तो वो काफ़ी मस्कुलर सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन यहाँ फ्लेक्सिबल होती है, ये जॉइंटेड होती है। सो इनसाइड द साइड्स आर मेड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लूरा, और उसको प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दैट अलाउ द बॉडी टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रेस्पिरेशन। क्योंकि यहाँ पे स्पाइरेकल्स होते हैं, होल्स होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डायग्राम की फॉर्म से कि टर्गम जो है ये ब्लू कलर में दिखाया हुआ ऊपर, प्लूरा जो है वो दो साइड्स में जो है वो ऑरेंज कलर में है, और स्टर्नम जो है वो बॉटम में है। मतलब टर्गम एक होता है, स्टर्नम भी एक होता है, प्लूरा जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन दो होती हैं दोनों साइड, लेटरल साइड्स में। अब थोड़े से हम इनके कंपोनेंट्स की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। तो जो टर्गम है वो डोर्सल रीजन में है, हार्डन प्लेट है दैट प्रोटेक्ट द इंसेक्ट्स बैक एंड वाइटल इंटरनल ऑर्गन। तो काफ़ी प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है ये, और शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है। स्टर्नम जो है उसको स्टर्नाइट भी कहा जाता है, वेंट्रल होती है, लोअर होती है, एंड स्टर्डी है स्टर्डी बॉटम प्लेट दैट सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द अंडर साइड। और प्लूरा जो है वो प्लूरल रीजन है, लिटरल साइड्स है, फ्लेक्सिबल है, मेम्ब्रेनस एरिया है ऑन ईच साइड कनेक्टिंग द टर्गम एंड स्टर्नम। मतलब टर्गम और स्टर्नम दोनों को ज्वाइन कर रही है। सो ये तीनों ही जो साइड्स हैं, जैसे कि डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। डॉर्सल मतलब टर्गम, वेंट्रल मतलब स्टर्नम, और लेटरल मतलब दैट दो टू साइड दैट आर प्लूरल, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब थोड़ी सी हम प्लूरा और एब्डोमेन की इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जाते हैं थोड़ा सा, कि क्या क्या मतलब कुछ फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो ट्रू प्लूराइड्स आर एब्सेंट, मतलब ट्रू प्लूराइड्स आर एब्सेंट वाइल द इंसेक्ट थोरैक्स फीचर्स hardened sclerotized plates, जिनको प्लूराइड्स कहा जाता है, ऑन द साइड्स ऑफ द विंग और लेग मसल अटैचमेंट। द एब्डोमेन टिपिकली लैक्स दीज। तो मैंने कहा कि जो थोरैक्स है उसमें तो हमें साइड्स में ट्रू प्लूराइड्स मिलते हैं, मतलब उनसे विंग्स और लेग्स जो है वो अटैच होती हैं, तो ये हार्डन्ड होते हैं। लेकिन एब्डोमेन के केस में ये कंटिन्यू नहीं कर पाते टर्गाइट से और स्टर्नाइट की तरफ को। तो इनको क्या है, ये मेम्ब्रेनस होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और यहाँ पे जो है वो उसको काफ़ी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। सो ये जो है वो ट्रू प्लूराइड्स जो हैं वो एब्डोमेन में एब्सेंट होते हैं, लेकिन थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेस्पिरेशन। द सॉफ्ट प्लूरल मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द हार्ड डॉर्सल एंड वेंट्रल प्लेट इज एसेंशियल। तो अगर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो सॉफ्ट होगी, फ्लेक्सिबल होगी, तो रेस्पिरेशन एब्डोमेन जो है वो आसानी से कर पाएगा। ब्रीदिंग इन और ब्रीद आउट करना पड़ता है, तो उसमें मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही पॉसिबल है। लेकिन वो चीज़ जो है वो थोरैक्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ हार्डन्ड प्लूराइड है। एंड इट अलाउज द एब्डोमेन टू टेलीस्कोप, एक्सपेंड एंड कॉम्प्रेक्स, ड्राइविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द ट्रैकिल सिस्टम। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। स्पाइरेकल प्लेसमेंट, अब जो है वो प्लूरा जो है
उनके जो रेस्पिरेटरी ओपनिंग जिसको स्पाइरेकल कहा जाता है ट्रैकियल सिस्टम से, वो ओपन होते हैं और वो लिटरल साइड को ओपन होते हैं, वो भी प्लूरल मेम्ब्रेन में, उनमें छोटे छोटे जो है वो होल्स होते हैं एट द एजेस ऑफ द ट्रगाइड। तो ये ब्रीदिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। तीन चीज़ें जो कि एब्डोमेन पे जो प्लूरा है उनको डिफरेंट बनाती है थोरेक्स से, कि वो ट्रू प्लूराइड्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए, और स्पाइरिकल की प्लेसमेंट होती है इनमें। फिर हम थोड़ा सा एब्डोमेन के जनरल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस करी। पहली तो तीन हमने डिस्कस कर ली। टर्गम जो कि डोर्सल प्लेट होता है, स्टर्नम जो कि वेंट्रल लोअर प्लेट होता है, प्लूरा जो है वो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेनस लेटरल एरिया होता है जो कि टर्गम और स्टर्नम को कनेक्ट करता है और स्पाइरिकल्स को स्पेस प्रोवाइड करता है ओपनिंग के लिए। फिर अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो इसके थ्री फंक्शनल रीजन्स हैं, तीन फंक्शनल रीजन्स में डिवाइडेड होता है एब्डोमेन। पहला है प्री जेनिटल रीजन जो कि 1 से लेके 7 सेगमेंट तक होता है, मतलब 1 to 7 सेगमेंट जो है वो प्री जेनिटल सेगमेंट होते हैं, मतलब जेनिटल ऑर्गन से पहले वाले सेगमेंट्स उनको प्री जेनिटल सेगमेंट्स कहा जाता है, और पहले 7 सेगमेंट्स जो है एब्डोमेन के वो प्री जेनिटल है। फिर है जेनिटल सेगमेंट। तो जेनिटल सेगमेंट्स जो है वो 8 और 9 सेगमेंट को जेनिटल सेगमेंट्स कहा जाता है, मतलब दो सेगमेंट हैं जो कि जेनिटल सेगमेंट्स हैं, 8th और 9th। तो ये जो है ये जो एक्सटर्नल जेनिटलिया और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है उनको स्पेस प्रोवाइड करता है। इट हाउसेज द एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड रिप्रोडक्टिव ओपनिंग। फिर उसके बाद टू सेगमेंट्स जो हैं दे आर पोस्ट जेनिटल सेगमेंट्स 10th और 11th। तो दे कंटेन्स द एनस एंड द सेंसरी अपेंडेजेस। उनमें एनस होगा, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी ओपनिंग होगी, और सेंसरी अपेंडेजेस जैसे कि एनल सर्काई होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे, एनल स्टाइल्स भी होंगे वहाँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एब्डोमेन के। पहला है प्री जेनिटल, जेनिटल एंड पोस्ट जेनिटल सेगमेंट। तो टोटल 11 सेगमेंट होते हैं, और 11 में से पहले 7 सेगमेंट प्री जेनिटल, फिर 8 और 9 जेनिटल सेगमेंट, और पोस्ट जेनिटल 10th और 11th सेगमेंट। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये इमेज मैंने पहले भी दिखाई थी। तो ये जो है ये प्री जेनिटल सेगमेंट्स हैं, ये जेनिटल सेगमेंट्स हैं, और लास्ट वाले 2 जो है वो पोस्ट जेनिटल सेगमेंट्स हैं। एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं, और उसमें भी क्या है डिफरेंस है अब टेरिगोटा और टेरिगोटा में। अब टेरिगोटा दैट आर विंगलेस इंसेक्ट्स, और टेरिगोटा मतलब दे आर विंग्ड इंसेक्ट। तो अब टेरिगोटा में क्या है कि एंसेस्ट्रल अपेंडेजेस वेस्टेजेस आर ऑफन रिटेन्ड इन ऑर्गेनिज्म लाइक सिल्वर फिश। मतलब कि जो उनके जो पुराने एंसेस्टर्स में जो उनकी फीचर्स थी वो उनकी जो है वो अगली जनरेशन्स में भी रिटेन्ड रहती है, जैसे कि सिल्वर फिश और ब्रिस्टल टेल्स, जो कि थ्रू आउट लाइफ रिटेन्ड रहती है। तो ये कौन से हैं? ये स्टाइल्स हैं, और वेसिकल्स हैं, और सरकाई हैं। तो स्टाइल क्या है? मैंने स्टाइल की बात करी, एनल स्टाइल। तो टाइनी अनसेगमेंटेड पैग लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट्स, बिलीव टू असिस्ट इन लोकोमोशन और सर्व एज सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये जो है ये वेंट्रल साइड में होते हैं एब्डोमेन के, तो इनका काम लोकोमोशन और सेंसरी ऑर्गन्स है। और दूसरा है वेसिकल्स। तो ये एक्सट्रूजिबल होते हैं सैक्स दैट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। और फिर है स्टाइल सरकाई, ऑफन लॉन्ग मल्टी आर्टिकुलेट सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल सेगमेंट। जो लास्ट सेगमेंट है उसमें प्रेजेंट होते हैं ये। तो ये मल्टी आर्टिकुलेट होते हैं, मतलब ज्वाइंटेड अपेंडिज है ये। तो ये टर्मिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे अगर हम ये थाइसिनूरा और माइक्रोकोराइफाइया मतलब ब्रिसल टेल्स और सिल्वर फिश का अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा। तो जो सिल्वर फिश है वो 3 प्रोंग्ड है, और जो ब्रिसल टेल्स हैं वो 2 प्रोंग्ड हैं। तो हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं आगे। अब इन टेरिगोटा जो है, जो विंग्ड इंसेक्ट्स हैं उनमें क्या है, इमेच्योर स्टेजेस में जो कि लार्वा और निम्स होते हैं, फ्रिक्वेंटली एग्जिबिट फैसिनेटिंग टेम्परेरी मॉडिफिकेशंस फॉर द सर्वाइवल। तो उनमें होगी लेकिन टेम्परेरी होगी, लार्वल और निम्स स्टेज में प्रेजेंट होगी। और ये प्री जेनिटल अपेंडिसेस आर स्ट्रक्चर्स लोकेटेड ऑन द नॉन रिप्रोडक्टिव सेगमेंट्स। तो जो पहले 7 सेगमेंट हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, तो उनमें जो है वो प्री जेनिटल अपेंडिसेस पाई जाती हैं। और वाइल एडल्ट विंग्ड इंसेक्ट्स टिपिकली लैक दीज प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट्स। जैसे कि मतलब ये जो है जब एडल्ट स्टेज में चला जाता है तो ये उनमें एब्सेंट हो जाती है। पर ये जैसे कि सिल्वर फिश है तो उनमें ये प्रेजेंट रहती है। एंड द एक्वेटिक लार्वे यूज देम फॉर लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड साल्ट रेगुलेशन एंड डिफेंस। सो कॉमन टाइप ऑफ द प्री जेनिटल अपेंडिजेस इंक्लूड, कौन कौन सी होती है कॉमन। अब हम उनको वन बाई वन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोलेक्स की, जो कि कैटरपिलर में प्रेजेंट होती है। कैटरपिलर आपने देखा होगा कि कैटरपिलर होता है ऐसे, तो उसके ऐसे 3 लेग्स तो आ गई। ये मेन जो कि थॉरैक्स रीजन से निकलती है, जो लेग्स बनती हैं, और वहाँ से विंग्स भी बनते हैं। लेकिन जो एब्डोमन रीजन है वहाँ पे भी लेग्स पाई जाती हैं। तो इन लेग्स को प्रोलेग्स कहा जाता है,
जो कि कैटरपिलर वाली स्टेज में होती हैं। बटरफ्लाई में जब वो एडल्ट स्टेज में चली जाती है तो ये सारी की सारी मतलब डिसअपियर हो जाती हैं। तो प्रो लेग्स आर द फ्लैशी अनसेगमेंटेड फॉल्स लेग्स विद टाइनी हुक्स दैट एड इन ग्रिपिंग एंड क्लाइंबिंग। तो इनका काम क्या है? ग्रिप और क्लाइंब करना। तो यहाँ पे आप देखो कि इस डायग्राम में ये दिखाया हुआ है। जो प्रोलैग्स हैं इनका काम ग्रिपिंग और क्लाइंबिंग करना है। फिर है स्टाइल। तो ये जो स्टाइल होते हैं दे आर स्मॉल पेग लाइक सेगमेंट लेग रेमनेट्स फाउंड इन द प्रिमिटिव इंसेक्ट्स, जैसे कि सिल्वर फिश में प्रेजेंट होते हैं। दे एड इन लोकोमोशन एंड बैलेंस। तो ये जो स्टाइलाई हैं या जो स्टाइल होते हैं ये मतलब छोटे छोटे कील की तरह रेमनेट्स होते हैं, और ये किसमें हमें देखने को मिलते हैं? सिल्वर फिश में मिल जाते हैं देखने को। इनका काम लोकोमोशन और बैलेंस बनाना है। फिर है कॉर्निकल्स। कॉर्निकल जो है वो एफिड्स में होते हैं। ये कॉर्निकल्स हैं। दीज आर द कॉर्निकल्स, ट्यूब लाइक पेयर्ड secretory structures on the dorsal abdomen और बैक ऑफ एफिड यूज टू secrete डिफेंसिव वैक्स। तो ये डिफेंसिव सिक्रीशंस के लिए यूज किया जाता है ताकि वो प्रेडेटर्स को भगा सके, और टू रिलीज अलार्म फेरोमोन्स और डिफेंसिव वैक्सेस। तो ये जो है ये स्क्रीशन करती है, और मैंने एफिड और एंट्स की जो है वो वीडियोस भी बनाए हैं। तो ये यहाँ से ड्रॉप निकालती है और एंट्स जो है वो अपने एंटीना से इसको जरा सा जो है वो मतलब टच करती है तो ये स्क्रीशन कर देती है। तो यहाँ से स्क्रीशंस निकलती है, किससे निकलती है? कॉर्निकल्स से निकलती है, जो कि एफिड्स में होते हैं। फिर है फर्कुला। फर्कुला और कोलोफोर। तो ये कोलम्बोला और स्प्रिंग टेल जो है वो उनकी फीचर है। तो फर्कुला एक्ट एज अ स्प्रिंगिंग ऑर्गन, मतलब ये जंप करने में हेल्प करता है, वाइल द कोलोफोर फंक्शन एज द ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे कोलोफोर है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन वाटर बैलेंस का काम, वाटर और सॉल्ट बैलेंस का काम करता है। फिर है वेंट्रल ट्यूब। तो इसको कोलोफोर को वेंट्रल ट्यूब भी कहा जाता है। कोलोफोर को फाउंड इन स्प्रिंग टेल्स कोलम्बोला, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑन द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इज प्राइमरली यूज फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एडहेशन। तो इसका काफी ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रैकियल गिल्स की। अब ट्रैकियल गिल्स क्या है? ये लीफ लाइक और हेयर लाइक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि निम्पल स्टेज है ऑर्डोनेटा में, ड्रैगन फ्लाइज होते हैं या मे फ्लाइज होते हैं। तो उनकी जो निम्फ स्टेज होती है वो एक्वेटिक होती है, वो पानी वाली स्टेज होती है। तो पानी में कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है वो यूज किया जाता है? दैट इज गिल्स। तो ये ट्रैकियल गिल्स है, और ये अंडर वाटर ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ये फिलामेंटस होते हैं या फ्लैट या प्लेट लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जो कि एक्वेटिक निम्स में पाए जाते हैं। अगर हम आगे इमेज में देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये गिल्स हैं, ये कॉर्डल लेमेले हैं, या जो ये विंग पैड्स हैं, है ना। तो इसके जो ये गिल्स हैं ये काफ़ी मतलब रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं, और वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। अब हम जो इसका अगला पार्ट है दैट इज जेनिटेलिया। तो जो मेल और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे आर कॉल्ड एज जेनिटेलिया। अब इंसेक्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर कॉपुलेशन एंड एग लेइंग इन फीमेल। मतलब मेल के जो है वो मेटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, और फीमेल के जेनिटेलिया जो है वो एग लेइंग के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। तो इन इंसेक्ट्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया और टर्मिनली आर लोकेटेड प्राइमरली एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन ऑन द सेगमेंट्स 8 एंड 9। तो पहले बात की थी जो जेनिटल सेगमेंट हैं 8 और 9 सेगमेंट दे आर जेनिटल सेगमेंट, और दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर मेटिंग एंड एग लेइंग। तो अगर मेल स्ट्रक्चर्स की बात करें दे आर डिजाइन टू ट्रांसफर स्पर्म्स, while female structures are adapted for to receive sperm and deposit eggs into specific environment। तो ये जो है मेटिंग और एग लेइंग के लिए बड़े ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। अब हम फीमेल जेनिटेलिया की बात करते हैं। तो फीमेल जेनिटेलिया ड्राइव फ्रॉम 8th and 9th एब्डोमिनल सेगमेंट एंड जनरली सर्व एज ए ड्यूल पर्पस। एक तो मेटिंग का काम, कॉपुलेशन का काम, और दूसरा है एग लेइंग का काम। अब अगर ओविपोजिटर की बात की जाए, ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यूज्ड टू डिपॉजिट एग्स विच वेरीज ड्रामेटिकली डिपेंडिंग ऑन दी स्पीसीज लाइफस्टाइल। अब वो एक्वेटिक हैबिटेट के लिए अडेप्टेड है, एरियल के लिए है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के लिए है, या उसने मतलब या वो प्रेडेटर है, पैरासाइट है, किस टाइप का उसका लाइफस्टाइल है, तो उसके बेसिस पे ही इसकी जो है वो ओविपोजिटर है वो मॉडिफाइड होती है, अडेप्टेड होती है। फिर है वाल्वुले। वाल्वुले जो है द पार्ट्स ऑफ द ओविपोजिटर वाल्व दैट फॉर्म द एक्चुअल एग लेइंग ट्यूब। जो एग लेइंग ट्यूब होती है एक्चुअली, अगर हम पैरासिटिक वास्प की बात करें तो वो वाल्वुले जो उसमें लॉन्ग होते हैं, हर्ड एंड होते हैं, नीडल लाइक ओविपोजिटर होते हैं। सो दे यूज टू बोर डीप इनटू द वुड और होस्ट। और अगर हम हनीबीज और वीज और वास्प्स की बात करें तो उनमें जो है इवॉल्व दिस स्ट्रक्चर इनटू स्टिंगर फॉर डिफेंस इन द वर्कर्स।
जो क्वीन है उसमें तो प्रॉपर्ली ओवी पोजीशन के लिए होएगा, लेकिन जो वर्कर्स होंगे, सोल्जर्स होंगे, उनका डिफेंस के लिए जो है वो जो स्टिंगर बन जाएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और अगर हम सब्स्टिट्यूशनल ओविपोजिटर की बात करें तो फाउंड इन मेनी फ्लाइज एंड मॉथ्स, दिस इज नॉट ए ट्रू अपेंडेज बट रेदर ए टेलीस्कोपिंग ट्यूब और मेड ऑफ एक्सटेंसिबल पोस्टीरियर एब्डोमिनल सेगमेंट्स और दैट रिट्रैक्ट बैक इनटू द बॉडी। मतलब वो जब उसने एग लेइंग करनी होती है तब वो एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन उसको वो रिट्रैक्ट कर लेगी जब वो यूज में नहीं रहेगी। फिर हम बात करते हैं मेल जेनिटेलिया की। तो मेल जेनिटेलिया आर प्राइमरली ड्राइव फ्रॉम द नाइन्थ सेगमेंट। तो ये नाइन्थ सेगमेंट से होते हैं जनरली। दे आर मेनली यूज टू ग्रास्प द फीमेल एंड ट्रांसफर स्पर्म सेफली। अब इसमें आता है एडिगस। तो प्राइमरी कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल का, essentially the insect penis, और which is often retracted into a genital chamber when not in use। तो उसको भी वो रिट्रैक्ट कर लेता है जेनिटल चैम्बर के अंदर को जब वो यूज में नहीं होता है। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड। फिर है क्लास्पर्स। सो क्लास्पर्स जो है वो पेयर्ड होते हैं, मॉडिफाइड अपेंडेजेस हैं एंड ऑफन ड्राइव्ड फ्रॉम द गोनोपोड्स। तो गोनोपोड्स से ड्राइव होते हैं जनरली, और यूज टू सिक्योरली होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो क्लास्पर्स जो है वो पेयर्ड होंगे, मॉडिफाइड अपेंडेजेस हैं गोनोपोड्स की, और ये फीमेल को होल्ड करने में हेल्प करते हैं जब वो कॉपुलेशन करता है, जिससे वो स्टेबल रहे और इजीली स्पर्म ट्रांसफर कर सके। फिर है पैरामेयर्स। तीसरी चीज जो है वो पैरामेयर्स है। लेटरल लोब्स प्रोसेसेस सराउंडिंग द एडिगस विच प्रोवाइड सेंसरी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट ड्यूरिंग मेटिंग। तो वो सेंस करने में हेल्प करता है मेटिंग के दौरान। तो हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े, पहला एडिगस, दूसरा क्लास्पर्स, और तीसरा जो है वो पैरामेयर्स। सो ये मेल के कंपोनेंट है। अब हम बात करते हैं रिलेटेड अपेंडेजेस की। अब जेनिटल अपेंडेजेस जो है वो मतलब उनके साथ ये रिलेटेड दूसरी अपेंडेजेस भी एब्डोमिनल, सो नॉट स्ट्रिक्टली जेनिटल बट क्लोजली एसोसिएटेड विद द टर्मिनलिया द सर्काई, जिनको एनाल सर्काई कहते हैं, located on the posterior end of the abdomen on the 11th segment, and these are sensory appendages. In some insects like earwigs they are modified into hardened forceps। तो earwigs में ये hardened हो जाते हैं, forceps की तरह बन जाते हैं। and in others like dragonflies they function as male clasper। तो male clasper की फॉर्म में काम करते हैं dragonflies में, because these structures display enormous structural variation that is unique to each species। So they serve as vital tool in taxonomic identification and classification। तो इन अपेंडेजेस का जो है वो टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में भी, सिस्टमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्पीसीज स्पेसिफिसिटी देखने को मिल जाती है, वेरिएशन देखने को मिल जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन में भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं। अब हम फीमेल जेनिटेलिया को वन बाई वन कुछ ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम मेल जेनिटेलिया के बारे में बात करेंगे। तो फीमेल जेनिटेलिया की बात करें तो ओविपोजिटर इज इंपॉर्टेंट। सो ओविपोजिटर इज एन एग लेइंग ऑर्गन फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द अपेंडेजेस 8th and 9th सेगमेंट में, और वो भी एब्डोमिनल के सेगमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोप्टेरा की। तो ऑर्थोप्टेरा में क्या होता है कि फीमेल ओविपोजिटर इज हाईली स्पेशलाइज्ड होता है और पेयर्ड एब्डोमिनल अपेंडेजेस यूज्ड टू डिपॉजिट एग्स। इट एग्जिबिट्स ड्रामेटिक स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी अक्रॉस डिफरेंट लिनियज। अलग अलग जो इंसेक्ट्स हैं ऑर्थोप्टेरा में, उनमें अलग अलग डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, रेंजिंग फ्रॉम लॉन्ग स्पॉर लाइक ब्लेड्स टू शॉर्ट। लंबे ब्लेड लाइक भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, और शॉबल लाइक वाल्व्स भी हो सकते हैं। सो दिस वेरिएशन डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द स्पेसिफिक एग लेइंग बिहेवियर एंड हैबिटेट ऑफ ईच स्पीसीज। तो अलग अलग जो ऑर्थोप्टेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी जो अडेप्टेशन एग लेइंग बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी ओविपोजिटर की लेंथ और शेप और स्ट्रेंथ। तो अगर हम हाइमेनॉप्टेरा की बात करें तो फीचर्स अ वेल डेवलप्ड सॉ लाइक piercing ovipositor used to deposit eggs deeply into the plant tissue or soil। तो इसको भी काफ़ी मतलब डीप जो है वो एग लेइंग करनी पड़ती है, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो चाहे सॉइल हो। और अगर हम हनी वीज और वास्प और वीज की बात करें तो वो स्टिंग में मॉडिफाइड होता है वर्कर्स में, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उनमें जो सोशल बिहेवियर होता है, तो एक फर्टाइल फीमेल होती है उसका ओविपोजिटर प्रॉपरली एग लेइंग के लिए होता है, लेकिन जो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं उनका स्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है डिफेंस पर्पज के लिए। फिर हम बात करते हैं ये डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी एनाटॉमी। तो ओवरीज हैं उसकी, और ये ग्लैंड्स हैं, और वेनम सैक है, और यहाँ पे हमें स्टिंग देखने को मिल रहा है जो कि फीमेल वर्कर्स में ये डिफेंस पर्पज के लिए मॉडिफाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं डिप्टेरा की, जिनमें फ्लाइज आ जाती हैं, ट्रू फ्लाइज। फीमेल जेनिटेलिया फॉर्म एन एग लेइंग ऑर्गन जिसको ओविपोजिटर कहते हैं। सो प्राइमरली जो है वो टेलीस्कोपिंग है,
ट्यूबुलर एक्सपेंशन ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल सेगमेंट है और यूज टू डिपॉजिट एग्स इन प्रिसाइज लोकेशन लाइक द प्लांट टिश्यू और डिकेइंग मैटर। तो ये ओविपोजिटर जो है काफ़ी मॉडिफाइड होता है आप उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। फिर हम लेपिडोप्टेरा की बात कर लेते हैं। तो लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाई और मॉथ्स आ जाते हैं। सो इनमें जो है वो इट लैक्स अ ट्रू अपेंडिज ड्राइव्ड ओविपोजिटर। इंस्टेड क्या होता है इसमें, इनमें एक्सटेंसिबल टेलीस्कोपिक सब्स्टिट्यूशनल ओविपोजिटर होता है दैट इज मॉडिफाइड फ्रॉम मॉडिफाइड पोस्टीरियर एब्डोमिनल सेगमेंट। तो उसका जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल सेगमेंट है वो उसी की मॉडिफिकेशन हो जाती है। सो ये जो है इट इज फॉर द लेपिडोप्टेरा। अब हम मेल जेनिटेलिया की बात करते हैं। तो मेल जेनिटेलिया कॉम्प्लेक्स होते हैं और स्ट्रिक्टली स्पीसीज स्पेसिफिक। तो ये लॉक एंड की मैकेनिज्म पे काम करते हैं टू प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। एक स्पीसीज का मेल जो है वो दूसरी स्पीसीज की फीमेल के साथ जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता, मेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, वो स्पेसिफिक लॉक के हिसाब से ही स्पेसिफिक की होती है। तो वैसे ही इनका ब्रीडिंग के लिए लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। सो दे आर टिपिकली ड्राइव फ्रॉम द 9th सेगमेंट। पहला एडिगस, दूसरा क्लास्पर, तीसरा और मॉडिफिकेशन। सो एडिगस जो है इंट्रोमिटेंट कॉपुलेटरी ऑर्गन है यूज टू ट्रांसफर स्पर्म एंड ऑफन फ्लैंक्ड बाय द सेंसरी क्लास्पिंग स्ट्रक्चर, जिनको पैरामेयर्स और हार्पागोन्स कहते हैं। और अगर क्लास्पर्स की बात की जाए तो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं 9th सेगमेंट के, लाइक द फोरसेप्स इन द ईयरविग और डर्मोप्टेरा, यूज्ड टू फर्मली होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग मेटिंग। और मिकोप्टेरा में मॉडिफिकेशन देखें स्कॉर्पियन फ्लाइज में, तो 9th सेगमेंट इज प्रोमिनेंटली एनलार्ज्ड इनटू जेनिटल बल्ब। और डिप्टेरा में देखें जो ट्रू फ्लाइज होती हैं तो टर्मिनल सेगमेंट ट्विस्ट अप टू 360 डिग्री, जिसको हाइपोपीजियम भी कहते हैं, टू फैसिलिटेट कॉपुलेशन। तो कुछ स्पीसीज में हमें ये ट्विस्ट देखने को भी मिल जाता है। मैं दूसरे वीडियो में ये दिखाऊंगा। अब अगर मेल जेनिटेलिया की हम बात कर रहे हैं जनरलाइज में, तो अब हम बारी बारी ऑर्डर्स में, कुछ ऑर्डर्स में इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लेपिडोप्टेरा, बटरफ्लाई और मॉथ्स में, तो मेल जेनिटेलिया आर हाईली कॉम्प्लेक्स heavily sclerotized structure located on the abdomen, or because they are incredibly diverse species specific, they serve as the primary gold standard for identifying distinguished closely related and physically similar species। लॉक एंड की मैकेनिज्म की बात की थी हमने, तो ये जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स की तरह काम करता है, मतलब किसी दूसरी स्पीसीज में क्रॉसिंग नहीं हो सकती। तो उसके जो जेनिटल स्ट्रक्चर्स हैं वो फीमेल जेनिटेलिया के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। अब इसमें स्ट्रक्चर्स है जैसे कि टेगुमेन और विंकुलम। 9th सेगमेंट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको टेगुमेन कहा जाता है, फॉर्म्स द डोर्सल आर्च, व्हाइल द विंकुलम फॉर्म्स द वेंट्रल स्ट्रैप। और वाल्वे जो है जिनको क्लास्पर कहते हैं, पेयर ऑफ लेटरल विंग लाइक अपेंडेज दैट ग्रास्प एंड होल्ड द फीमेल एब्डोमेन फर्मली। तो वो फीमेल को होल्ड करने के लिए, ताकि वो स्टेबल होकर स्पर्म ट्रांसफर कर सके मेटिंग के दौरान। सो दे आर ऑफन कवर्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। फिर है अंकस और ग्नेथोस, इसको नेथोस भी कह सकते हैं। तो अंकस जो है डोर्सल अपेंडेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द 10th सेगमेंट। अंकस इज यूजुअली अ हुक लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड टू एंकर द मेल टू द फीमेल, while the gnathos is a ventral often arm like structure that guides the phallus। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फेलस, उसको गाइड करने के लिए ग्नेथोस जो है वो काम करता है। और एडिगस, जिसको फेलस भी कहा जाता है, मीडियन ट्यूबुलर ऑर्गन यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म, और ड्यूरिंग कॉपुलेशन इट एक्सटेंड्स एन इवर्सिबल शीथ, जिसको वेसिका कहते हैं, दैट कंटेन स्मॉल हार्डन टीथ और स्पाइन्स कॉल्ड कॉर्नुटी। तो एडिगस के ये कंपोनेंट्स हैं। और जक्स्टा की बात करें, अ स्मॉल सेंट्रल प्लेट दैट सपोर्ट्स द गाइड्स एंड एडिगस। तो जक्स्टा जो है वो सेंट्रल प्लेट को सपोर्ट करता है, एक छोटी सेंट्रल प्लेट है जो कि एडिगस को सपोर्ट करती है और गाइड करती है। फिर इसके बाद डिप्टेरा की बात करते हैं। तो मेल जेनिटेलिया एंड डिप्टेरा जो है ट्रू फ्लाइज आ जाती हैं उसमें, और अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड रैपिडली इवॉल्विंग स्ट्रक्चर्स इन द एनिमल किंगडम। तो सबसे ज्यादा एवोल्यूशन देखने को मिलता है इसमें। सो दे आर क्रिटिकल फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जेनिटल एंड पोस्ट एब्डोमेन स्ट्रक्चर्स टिपिकली अंडरगो डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसको टॉर्सन कहा जाता है, एंड आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्पेशलाइज्ड स्पीसीज स्पेसिफिक सेगमेंट्स, जैसे कि एपेंड्रियम और हाइपेंड्रियम। तो एपेंड्रियम और हाइपेंड्रियम जो है, एपेंड्रियम is the dorsal upper plate while the hypendrium is the ventral lower plate. They form the protective housing for the inner reproductive structure. और एडिगस क्या है? The intromittent copulatory organ, जिसको phallus भी कहा जाता है, used to transfer sperm. It is highly sclerotized and often consists of vesical portion, जिसको vesiphallus कहते हैं, and a distal portion, जिसको
डिस्टिफेलस कहते हैं। तो इसके दो पोर्शन है, एक बेसिफेलस और दूसरा डिस्टिफेलस। फिर है सस्टाइली। तो सस्टाइली क्या है? पेयर्ड मूवेबल क्लास्पर है, क्लास्पर के लोब्स हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम एपेंड्रियम। दे आर यूज टू फर्मली ग्रिप एंड लॉक ऑन टू द फीमेल ड्यूरिंग मेटिंग। तो ये फीमेल को ग्रिप करने में, होल्ड करने में हेल्प करता है जब वो मेटिंग करते हैं। और फिर है गोनोपोड और पैरामेयर्स। तो एक्सेसरी क्लास्पिंग और सेंसरी स्ट्रक्चर्स है फ्लैंकिंग द एडिगस दैट एड इन गाइडिंग द फेलस। तो ये फेलस को गाइड करने में हेल्प करते हैं गोनोपोड्स और पैरामेयर्स। फिर लास्ट में आता है सर्काई। तो ये पेयर्ड सेंसरी अपेंडेज एट द वेरी टिप ऑफ द एब्डोमेन, जो कि जिसके ऊपर सेंसले होते हैं और मेटिंग कंपैटिबिलिटी को वो मतलब इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं। सो अ डिफाइनिंग यूनिक फीचर अक्रॉस मोस्ट ट्रू फ्लाई इज द मेल टॉर्सन। तो मेल टॉर्सन कर देता है। और वेयर द टर्मिनल एब्डोमिनल सेगमेंट रोटेट 90 टू 360 डिग्री। मतलब उसका एब्डोमेन ऐसे है और अगर फीमेल ऐसे है तो फीमेल ऐसे है तो वो टोटल एब्डोमेन को ऐसे रोटेट कर देगा। सो दिस रोटेशन परमानेंटली ट्विस्ट द जेनिटल कैप्सूल सो दैट द ओरिजिनली वेंट्रल स्ट्रक्चर्स फेस डॉर्सली। और फिर क्या होगा? फैसिलिटेटिंग द टेल टू टेल मेटिंग पोजिशन, जो कि डिप्टेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम बात करते हैं ऑर्थोप्टेरा की, जिसमें ग्रास ऑपर्स आ जाते हैं। तो मेल जेनिटेलिया जो ग्रास ऑपर्स का और क्रिकेट्स और कैटिडेट्स का आर हाईली कॉम्प्लेक्स। सो स्पीसीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है इसमें प्राइमरली यूज टू एंकर द फीमेल ड्यूरिंग मेटिंग एंड ट्रांसफर द स्पर्म बाय पैकेट कॉल्ड द स्पर्मेटोफोर। इनमें स्पर्मेटोफोर होता है। These structures are collectively referred to as the phallic complex. इनको phallic complex कहा जाता है। Are divided into distinct components. So कौन कौन से की components हैं? पहला है एडिगस एपिफेलस। एडिगस क्या है? प्राइमरी इंटरओमिटेंट पेनिस लाइक ऑर्गन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म ट्रांसफर और डिलीवरी। इन ऑर्थोप्टेरा इट इज ऑफन हैविली स्क्लेरोटाइज्ड, हार्डन्ड होता है और डिवाइडेड इनटू मल्टीपल वाल्व्स। तो बड़े सारे वाल्व्स होंगे इसमें। एपिफेलस अ स्क्लेराइट सिचुएटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द मेल जेनिटलिया। It acts as a clasping or guiding structure during copulation and is measures characteristic used by the taxonomist to differentiate between a family and subfamily. तो इसके अलग अलग फैमिलीज और सब फैमिलीज को कैटेगराइज करने में काफी हेल्प मिलती है जो टैक्सोनोमिस्ट होते हैं उनको। फिर कंपोनेंट आ गया इसका एक्टोफेलस और एंडोफेलस। आउटर और इनर वॉल्स ऑफ द फैलिक कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली। मतलब एंडोफेलस कंटेन्स द इजैकुलेटरी डक्ट एंड pouches like the spermatophore sac, where the male prepares the sperm packet before transferring it to the female. तो ये जो है वो स्पर्म्स पैकेट को पहले प्रिपेयर करता है ताकि उनको फीमेल तक ट्रांसफर किया जा सके। तो स्पर्म पैकेट जो है वो दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर है पैरामेयर, पेयर लेटरल लोब्स क्लास्पिंग स्ट्रक्चर दैट फ्लैंक द एडिगस एंड हेल्प सिक्योर द मेल सिक्योरली टू द फीमेल एब्डोमेन। मतलब वो मेटिंग में जो मेल जेनिटल स्ट्रक्चर है जो फेलस या जिसको एडिगस कहते हैं उसको गाइड करता है फीमेल तक। फिर आया एपिप्रोक्ट और पैराप्रोक्ट। तो प्लेट लोकेटेड अबव एंड बिलो द एनल ओपनिंग एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन। So while not strictly copulatory organs, they often display unique shapes that aid in locking with the female. जब proper copulatory organ नहीं होते डिस्प्ले में तो वो दोनों लॉक एंड की मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। तो वो उनकी जो यूनिक शेप्स हैं दैट एड इन द लॉकिंग ऑफ विद द फीमेल। अब अगर हम इसमें सब ऑर्डर वेरिएशंस की भी बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिलती है इस ऑर्डर में। मॉर्फोलॉजी ऑफ द मेल जेनिटेलिया डिफर सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द टू मेन सब ऑर्डर्स ऑफ द ऑर्थोप्टेरा। पहला है सिलीफेरा, जो ग्रास ऑपर्स और लोकस्ट होते हैं। तो उनके जो जेनिटेलिया है दे आर जनरली रोबस्ट एंड कॉम्प्लेक्स, कंपोज्ड ऑफ वेल डेवलप्ड एपिफेलस और हेवीली स्क्लेरोटाइज्ड एडिगल वाल्व्स। सो द फैलिक कॉम्प्लेक्स इज हिडन बीनीथ ए लार्ज शील्ड लाइक सबजेनिटल प्लेट। तो जो उसका जो फैलिक कॉम्प्लेक्स है वो हिडन रहता है सबजेनिटल प्लेट के नीचे। तो पहला है सेलीफेरा और इसको कैलीफेरा भी कह देते हैं, और एंसीफेरा तो जो क्रिकेट्स और केकिडिड्स की स्पेशलिटी है। तो जेनिटेलिया जनरली मोर डेलिकेट एंड एक्सपोज्ड और ऑफन फीचर प्रोमिनेंट कॉम्प्लेक्स स्क्लेराइड्स लाइक द सूडो एपिफेलस एंड डिस्टिंक्ट लेटरल प्लेट्स विच आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर ग्रिपिंग एंड एलोबरेट फीमेल ओविपोजिटर। तो जो कैलीफेरा है वो हिडन रहता है और जो एंसीफेरा है थोड़ा सा वो एक्सपोज्ड है। तो ये दोनों में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। अब अगर इसकी थोड़ी एवोल्यूशनरी और टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस देखी जाए तो जो ऑर्थोप्टेरन मेन जेनिटेलिया है, जो मेल जेनिटेलिया है, दैट इवॉल्व एक्सट्रीमली रैपिडली ड्यू टू सेक्सुअल सिलेक्शन, लॉक एंड की, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बिकॉज द शेप्स फिट
corresponding female genitalia like a jigsaw puzzle, or they prevent interbreeding between different species. So consequently, जो entomologist है, they rely heavily on the precise morphological structure of the Aedigus and Epiphallus, जो कि स्पीसीज की क्लासिफिकेशन करने में और उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझने में काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं हाइमेनोप्टेरा की। तो हाइमेनोप्टेरा में क्या होता है कि जो मेल जेनिटलिया है, जैसे कि एंट्स हो गए, बीज हो गए और वास्प हो गए, दे आर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, प्राइमरली डिजाइन फॉर क्लासिफिंग द फीमेल एंड ट्रांसफरिंग द स्पर्म. So they are highly modified, are crucial for taxonomists to identify different species. So जो external male genitalia है, they are collectively referred to as the phallus. उसमें phallus कहते हैं. Typically consist of 5 main components. तो 5 main components हैं. पहला है कपुला. तो कपुला जो है उसको बेसल रिंग भी कहते हैं. स्क्लेरोटाइज रिंग है, hardened है, that forms the base of the genitalia and connects them to the abdomen. दूसरा है पेरोमेयर, a pair of outer lobes that often clasp the female during mating. Or they sometimes feature the articulation splitting them into proximal basimere and distal telomere section. फिर है वॉल्सेले. तो वॉल्सेले a pair of inner pincer like appendages है that help secure the male to the female. और each valsella is typically divided into hook like digitimus and rounded cuspis. तो ये दो स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन हो जाती है उसकी, जो कि एक डिजिटस है, दूसरा कस्पिस है. फिर अगला है, चौथा कंपोनेंट है पेनिस वाल्व. इनको एडिगस वाल्व्स कहते हैं. ये सेंट्रल इंटरओमिटेंट ऑर्गन है, यूज्ड फॉर स्पर्म डिलीवरी. और कुछ स्पीसीज जैसे कि हाइमेनोप्टेरा में कुछ स्पीसीज में 2 वाल्व्स आर फ्यूज टू फॉर्म ए ट्रू एडिगस. तो 2 वाल्व्स एक एडिगस की फॉर्मेशन करते हैं. फिर आया स्टर्नम नाइन्थ. अब स्टर्नम जो है इसको स्पिकुलम कह देते हैं. नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, विच इज ऑफन मॉडिफाइड एंड प्रोड्यूस्ड एंटीरोमीडियली इनटू एन एपोडीम, जिसको स्पिकुलम कहते हैं, उसमें मॉडिफाइड होता है. और सर्विंग एज एन एंकर फॉर दी जेंटल मसल. तो जेंटल मसल्स की जो है वो एंकरिंग में काफ़ी हेल्प करता है. सो अगर हम टेरिगोट विंग इंसेक्ट्स की बात करें तो उसमें कुछ जो एब्डोमेन के प्राइमरीली फंक्शंस हैं, जैसे कि डाइजेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और एक रेस्पिरेशन. सो एडल्ट्स और टेरिगोटा जनरली लैक वॉकिंग अपेंडिसेस ऑन द एब्डोमेन. दे possess specialized terminal structure for mating and egg laying, while the immature stages, nymphs or larvae often exhibit temporary adaptive appendages. So abdominal structure जो है, हम एक बार रिकैप कर रहे हैं थोड़ा सा. तो उसमें टर्गम, स्टर्नम और प्लूरॉन, ये बेसिक सेगमेंट्स हैं उसके, जो कि डॉर्सल साइड का टर्गम, वेंट्रल साइड का स्टर्नम और प्लूरॉन. और स्पाइरेकल्स होते हैं, 1 to 8 सेगमेंट्स होते हैं, ये ओपनिंग होती है प्लूरा में. और स्पेशलाइज्ड टर्मिनल्स होते हैं 8, 9, 10 सेगमेंट्स में, मॉडिफाइड टू सपोर्ट द इंसेक्ट रिप्रोडक्टिव फंक्शन. एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करें तो एडल्ट में सरकाई होते हैं, स्टाइल्स होते हैं. सरकाई जो है वो 11 सेगमेंट में होते हैं. दे आर पेयर्ड, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पिंसर लाइक और जॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं. और एक्सटर्नल जेंटेलिया जो है वो फीमेल और मेल में, फीमेल में ओविपोजिटर है, मेल में एडिगस बन जाता है. लार्वल स्टेजेस में जो है वो नेम, और लार्वल में इमेच्योर टेरिगोटा में प्रोलेक्स होती हैं, ट्रैकिल गिल्स होते हैं और कॉर्निकल्स होते हैं. सो इन अब टेरिगोटा विंगलेस इंसेक्ट्स में देखें तो उसमें जो इंसेक्ट एब्डोमेन है, दैट कंसिस्ट ऑफ 11 एंसेस्ट्रल सेगमेंट्स, और कुछ में रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन वॉकिंग लेग्स इनटू द एडल्ट्स, फीचरिंग डॉर्सल प्लेट्स, जिनको टर्गा, और वेंट्रल प्लेट्स को स्टर्ना कहते हैं. सो ये जो है, ये सारा का सारा हमने बिल्कुल एक बार में कर लिया. और अगर हम देखें तो आज हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एब्डोमेन के बारे में लर्न किया, टर्गम, स्टर्नम, प्लूरा के बारे में बात की, एनल सर्काई और एनल स्टाइल्स के बारे में बात की, एप्टेरिगोटा और एप्टेरिगोटा के अपेंडिसेस के हमने डिफरेंसेस पढ़े, और काफ़ी डिटेल में हमने मतलब इसको लर्न किया. और फीमेल जेंटेलिया, मेल जेंटेलिया के बारे में बात की, ओविपोजिटर मॉडिफिकेशन, जेनेटल मॉडिफिकेशन मेजर इंसेक्ट ऑर्डर्स में, और टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जेंटेलिया की बात की. तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि इंसेक्ट एब्डोमेन केवल डाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन का रीजन नहीं है अकेले, बल्कि एक एवोल्यूशन की एक बहुत ही यूनिक जो है वो मतलब एक लैब है, जहाँ मतलब हर अपेंडेजेस का कोई ना कोई एक स्पेशल रोल है, एडेप्टेशन है, और उसका एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है ये. सो यदि आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. और मिलते हैं हम जल्द एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की सीरीज़ के लेक्चर में. सो थैंक यू.